गुफा में जादुई लहंगे का घर। ये कहानी है यूपी के छोटे से गांव की। इस गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी और मिलजुल कर रहा करते थे। लोग एक दूसरे की हमेशा मदद किया करते थे। और इसी गांव में एक तारा नाम की लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिता का शरीर कार दुर्घटना में पैरालाइज हो गया था, जिस वजह से उसकी माँ दूसरों के घरों पर जाकर काम किया करती थी और दूसरों के घरों में काम करके वो अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। कमला की आधी से ज्यादा सैलरी सिर्फ तारा के पिता की दवाइयों में ही जाया करती थी। तारा एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और वो पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। तारा एक अच्छी लड़की थी जो कि सभी की मदद किया करती थी, जिस वजह से गांव में सभी लोग उसे बहुत प्यार किया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, तारा ने पूरे स्कूल में टॉप किया था और अब उसे अगले क्लास में भेजा गया था। तारा बेटा, अब तुम अगली क्लास में प्रमोट की जा रही हो। हम चाहते हैं तुम वहाँ भी फर्स्ट आओ, हमारे स्कूल का नाम रोशन करो। तारा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन मन ही मन उदास भी हो जाती है। और छुट्टी होने के बाद तारा रास्ते में सोचती है, मैं अगली क्लास में चली तो गई, लेकिन उसकी किताबें मुझे कहाँ से मिलेगी। माँ के पास तो पैसे ही नहीं हैं कि वो मुझे किताबें दिला सके, और मैं उन्हें ये बात कैसे बताऊं कि मुझे नई किताबें चाहिए। माँ वैसे भी इतनी परेशान रहती है और मैं जब उनसे नई किताबें मांगूंगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। पर फिर भी मैं एक बार माँ को बोल कर देखती हूँ। ये सोचकर तारा अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ और मुझे अगले क्लास में प्रमोट किया जा रहा है, पर मुझे नई किताबों की जरूरत है, क्या आप मुझे दिला दोगी? बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम क्लास में फर्स्ट आई हो, लेकिन मैं नई किताबें कहाँ से लाऊंगी? फिर भी मैं मालकिन से जाकर कुछ पैसे उधार मांगती हूँ, क्या पता वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे तो मैं तुम्हारे लिए नई किताबें ले आऊंगी, पर तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। ये सुनकर तारा खुश हो जाती है और फिर अगले दिन कमला काम पर जाती है और मालकिन से कहती है, मालकिन, मेरी बेटी कल पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है तो उसे अगली क्लास में भेजा जा रहा है। उसकी पढ़ाई के लिए मुझे किताबें खरीदनी है, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगी? मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। हर महीने में 2 से 3 बार टाइम होने से पहले ही पैसे ले लेती हो। अब मैं तुम्हें पूरी सैलरी नहीं दूंगी, क्या पता तुम काम छोड़कर चली जाओ तो। मालकिन इस बार पैसे दे दीजिए, अगले महीने से नहीं मांगूंगी, इस बार बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि घर की आर्थिक स्थिति की वजह से मेरी बेटी की पढ़ाई रुके। प्लीज मालकिन, थोड़े से पैसे दे दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे ये सारे पैसे 3 दिनों में वापस चाहिए, तुम दे दोगी ना? हाँ मालकिन, मैं कैसे भी करके आपको पैसे पूरे दे दूंगी। इतना बोलकर मालकिन कमला को पैसे दे देती है और फिर कमला तारा के लिए किताबें खरीद कर दे देती है। तारा किताबों को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ को धन्यवाद करती है। इसी तरह कमला अपने परिवार का गुजारा कर रही थी और ऐसे ही धीरे धीरे 3 दिन भी बीत जाते हैं और कमला देखती है कि उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और उसे ये भी याद आता है कि उसे मालकिन को पैसे देने हैं और उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ऐसा सोचकर कमला के सर में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद तारा डॉक्टर को बुलाती है और जब डॉक्टर कमला को देखते हैं तो वो कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ ने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और वो काफी टेंशन में भी रहती हैं, इसीलिए तुम इन्हें कुछ लाकर खिला दो। तारा डॉक्टर की बात सुनकर हैरान हो जाती है कि उसकी माँ 2 दिनों से भूखी है
उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और फिर डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। तारा रसोई में जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर अन्न का एक दाना भी नहीं दिखता और फिर वो सोचती है, अरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी माँ ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया ताकि हम खाना खा सके, लेकिन अभी माँ के लिए खाना कहाँ से लाऊं? एक काम करती हूँ, जंगल में जाकर कुछ फल तोड़ लेती हूँ, क्या पता मुझे जंगल में कुछ फल मिल जाए। ऐसा सोचकर तारा जंगल में चली जाती है और वहाँ पर कुछ फल के पेड़ ढूंढने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक सेब का पेड़ मिल जाता है, लेकिन वो पेड़ काफी ऊंचा था और तारा का हाथ उस तक नहीं पहुंच रहा था। इसीलिए तारा एक डंडा ढूंढने लगती है जिससे वो फल तोड़ सके। थोड़ा आसपास देखती है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो उसके अंदर जाती है तो वो फिसल कर नीचे गिर जाती है और उसे पता चलता है कि वो गुफा नहीं बल्कि एक गड्ढा है। वो गड्ढे के अंदर देखती है तो वहाँ पर एक लहंगे का घर था। वो लहंगे के घर के पास जा ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है। पहले तो तारा जादूगरनी को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर वो कहती है, तुम कौन हो? यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं जादुई लहंगे के घर की रक्षा करती हूँ। अगर तुम जादुई लहंगे के घर के अंदर जाना चाहती हो तो मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। ठीक है, मैं किसी भी प्रश्न का जवाब दे दूंगी। और फिर जादूगरनी बोलती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास रिंग तो है पर पहनने के लिए उंगली नहीं है? ये सुनने के बाद तारा कुछ देर सोचती है और बोलती है, स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग में रिंग तो होती है लेकिन उंगली नहीं। बिल्कुल सही जवाब। अब तुम जादुई लहंगे के घर के अंदर जा सकती हो, मगर याद रखना तुम वहाँ से बस एक ही लहंगा ला सकती हो। अगर तुम 2 या उससे ज्यादा लहंगा लाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना। और फिर तारा उस जादुई लहंगे के घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसे जादुई लहंगे के घर में बहुत सारे जादुई लहंगे दिखते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर तभी उसे याद आता है कि जादूगरनी ने कहा था कि उसे बस एक ही लहंगा लेना है। अगर उसने ज्यादा लहंगा लिया तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर तारा वहाँ से बस एक ही जादुई लहंगा लेती है। फिर वो गुफा से बाहर आती है और अपने घर की ओर चली जाती है और घर जाकर सबसे पहले वो अपनी माँ के लिए कुछ खाने को मांगती है। तभी वहाँ पर खाना आ जाता है और फिर वो अपनी माँ को खिलाती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटी तू ये खाना कहाँ से लाई है? घर में तो कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो फिर तारा अपनी माँ को सारी बातें बता देती है कि किस तरह वो जंगल में गई थी और फिर उसने गुफा में जाकर वो जादुई लहंगे का घर देखा और जादूगरनी ने उससे पहेली पूछी और फिर उसने गुफा से जादुई लहंगा ले लिया। जब तारा ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ ये सब सुनकर बहुत हैरान रह जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हो उस जादूगरनी का, उनकी वजह से आज सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी वहाँ पर कमला की मालकिन आ जाती है और वो कमला से पैसे मांगने लगती है। कमला, आज पूरे 3 दिन हो गए हैं और तुमने कहा था कि 3 दिन में तुम मेरे पैसे वापस दे दोगी। बताओ कहाँ है मेरे पैसे? और मालकिन की नजर उस जादुई लहंगे पर चली जाती है। वो लहंगा मालकिन को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। तो मालकिन बोलती है, कमला तुम मुझे पैसे जल्दी से दे दो वरना मैं तुम्हारा ये लहंगा लेकर चली जाऊंगी। तभी तारा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जादुई लहंगे से बोलती है, जादुई लहंगा प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। तभी वहाँ पर पैसे आ जाते हैं और फिर कमला वो पैसे मालकिन को दे देती है
लेकिन ये सब देखकर मालकिन को कुछ समझ नहीं आता कि इन गरीब के पास ये जादुई लहंगा कहाँ से आ गया। मालकिन तारा से पूछती है, वैसे तारा, ये जादुई लहंगा तुम्हारे पास कहाँ से आया? मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है। आंटी, मुझे ये जादुई लहंगा जंगल के गुफा में मिला है। वहाँ पर एक जादूगरनी थी, उन्होंने मुझसे पहेली पूछी, मैंने उसका जवाब दिया तो उन्होंने मुझे ये लहंगा दे दिया। तारा की ये बात सुनकर मालकिन के मन में भी लालच आ जाता है और फिर वो जादुई लहंगे को लेने के लिए उस जंगल में चली जाती है। और फिर मालकिन उस गुफा में जाती है और फिर वो भी नीचे आ जाती है तो देखती है वहाँ पर एक जादूगरनी है। वो बोलती है, अगर तुम्हें जादुई लहंगा चाहिए तो तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो, क्या तुम दे पाओगी? और फिर मालकिन हाँ करती है तो जादूगरनी बोलती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप तोड़ सकते हो लेकिन छू या उठा नहीं सकते? और फिर मालकिन कहती है, सपने को ना ही तो हम छू सकते हैं और ना ही तो उठा सकते हैं, लेकिन उसे तोड़ जरूर सकते हैं। और फिर मालकिन को उस जादुई लहंगे की गुफा के अंदर जाने दिया जाता है। जब मालकिन जादुई घर के अंदर जाती है तब वहाँ पर बहुत सारे लहंगे देखकर सोचती है, अरे वाह, कितने सारे लहंगे हैं, क्यों ना मैं यहाँ से सारे लहंगे ले लूं? और वैसे भी यहाँ पर कौन ही आएगा, ये सारे लहंगे लेकर मैं बेच दूंगी और फिर मेरे पास पैसों की कमी नहीं होगी। तभी वो बहुत सारे लहंगे उठाती है और जादुई लहंगे के घर से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी वो सारे लहंगे जल जाते हैं और मालकिन को भी आग लग जाती है और मालकिन के जलने की वजह से वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर तारा अपने पिता को जादुई लहंगे की मदद से ठीक करवा देती है और एक बहुत बड़े से घर में वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।